नमस्कार दोस्तों, जंगलों की दुनिया में कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो इंसानों की कल्पना से कहीं ज्यादा बड़े, विशाल और रहस्यमयी होते हैं। इन पेड़ों की उम्र हजारों साल पुरानी है और इनकी ऊंचाई और चौड़ाई देखकर ऐसा लगता है मानो ये किसी दूसरी ही दुनिया से आए हों। आज की इस रोमांचक वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के 5 सबसे बड़े और विशाल पेड़ जिनकी ताकत और इतिहास आपको हैरान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, तने महुता ट्री, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के घने वाइपोआ जंगलों के बीचों बीच एक ऐसा पेड़ खड़ा है जिसे लोग सिर्फ पेड़ नहीं भगवान मानते हैं। इस पेड़ का नाम है ताने महुता। इसे माओरी भाषा में इसका मतलब होता है वृक्षों का देवता। ये कोई आम पेड़ नहीं है, ये है एक कॉरी ट्री और इसका आकार इतना विशाल है कि पास जाकर देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे वो किसी किले के सामने खड़ा हो। इसकी ऊंचाई है करीब 51 मीटर यानी कोई 17 मंजिला इमारत जितना और इसकी मोटाई है करीब 4.4 मीटर यानी इतना चौड़ा कि कई लोग मिलकर भी इसे घेर नहीं सकते। लेकिन इसकी असली खासियत है इसकी उम्र। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पेड़ करीब 2000 साल पुराना है। सोचिए, जब रोम साम्राज्य था, जब गुप्त वंश भारत में राज कर रहा था, तब भी ये पेड़ यहाँ खड़ा था और आज भी जिंदा है। माओरी लोग मानते हैं कि ताने महुता ने ही आकाश और पृथ्वी को अलग किया था जिससे दुनिया में रोशनी आई। उनके लिए ये सिर्फ पेड़ नहीं, एक पवित्र आत्मा है, एक ऐसा जीव जो उनकी संस्कृति, उनके इतिहास और उनके धर्म का हिस्सा है। जब भी कोई माओरी ताने महुता के पास जाता है तो वो सिर झुकाकर उसे सम्मान देता है जैसे किसी मंदिर में श्रद्धा से जाता हो। पेड़ के चारों तरफ लकड़ी के रास्ते बनाए गए हैं ताकि लोग इसकी जड़ों को नुकसान न पहुंचाएं। इसे छूना मना है क्योंकि यह सिर्फ एक जीवित पेड़ नहीं, एक पूज्य देवता है। आज ये पेड़ अकेला खड़ा है लेकिन इसकी मौजूदगी किसी किताब, किसी कहानी या किसी प्राचीन देवता से कम नहीं लगती। नंबर 2, सेंचुरियन ट्री, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों में स्थित है एक विशालकाय और रहस्यमय पेड़, सेंचुरियन ट्री। यह पेड़ तस्मानिया के दक्षिणी भाग में ह्यून वैली के जंगलों में पाया जाता है और इसे पृथ्वी पर सबसे ऊंचे यूकलिप्टस पेड़ों में से एक माना जाता है। सेंचुरियन एक यूकलिप्टस रेगनेंस प्रजाति का पेड़ है जिसे आम भाषा में माउंटेन ऐश कहा जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 100.5 मीटर है यानी करीब 328 फीट, जो एक 30 मंजिला इमारत के बराबर है। यह न केवल ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पेड़ है बल्कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे जीवित पेड़ों की सूची में भी शामिल है। 2008 में इस पेड़ की खोज हुई थी जब वैज्ञानिकों की एक टीम ने इसे सैटेलाइट डेटा और लेजर स्कैनिंग तकनीक की मदद से पहचाना। सेंचुरियन का नाम रोमन सेना के एक अधिकारी सेंचुरियन से प्रेरित होकर रखा गया है क्योंकि जब इसे खोजा गया था तब यह 100 मीटर से थोड़ा अधिक ऊंचा था और सेंचुरियन शब्द का संबंध भी 100 से होता है। इस नाम से इसकी भव्यता और मजबूती दोनों ही झलकती है। इस पेड़ की मोटाई भी उतनी ही चौंकाने वाली है। इसका व्यास लगभग 4 मीटर से अधिक है और इसकी उम्र करीब 400 साल से अधिक मानी जाती है। यानी जब भारत में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था तब यह पेड़ तस्मानिया की मिट्टी में उग रहा था। सेंचुरियन ट्री न केवल प्रकृति की अद्भुत रचना है बल्कि यह इस बात का प्रतीक भी है कि प्रकृति किस हद तक विशाल और रहस्यमय हो सकती है। यह पेड़ हमें यह याद दिलाता है कि अगर हम प्रकृति की रक्षा करें तो वह हमें ऐसे चमत्कारिक दृश्य और जीवन दे सकती है जिनकी कोई तुलना नहीं। नंबर 3, जोमोनसुगी ट्री, जापान। जापान के याकुशिमा द्वीप पर स्थित है एक रहस्यमय और प्राचीन वृक्ष जोमोनसुगी। यह पेड़ जापान का सबसे पुराना और सबसे विशालकाय साइप्रस पेड़ माना जाता है और इसे क्रिप्टोमेरिया जापोनिका प्रजाति का हिस्सा माना जाता है जिसे जापानी में सूजी कहा जाता है। जोमोनसुगी की उम्र का अंदाजा 2000 से लेकर 7200 साल तक लगाया जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों की अधिकांश सहमति 5000 से अधिक वर्षों की है। यह इसे न केवल जापान का सबसे पुराना पेड़ बनाता है बल्कि दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित जीवों में भी शामिल करता है। इसकी ऊंचाई करीब 25 मीटर है और इसका व्यास लगभग 5.2 मीटर तक फैलता है। यह इतना विशाल है कि इसके चारों ओर 5 से 6 लोग मिलकर ही पूरी परिधि घेर सकते हैं। इस पेड़ का नाम जोमोन जापान की जोमोन सभ्यता के नाम पर रखा गया है जो 10,000 साल पुरानी मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि जब जापान में सबसे प्रारंभिक इंसानी सभ्यताएं बसना शुरू हुई थी तब यह पेड़ पहले से ही जीवित था। जोमोनसुगी की खोज 1968 में हुई थी जब 2 लकड़हारे याकुशिमा के घने जंगलों में लकड़ी की तलाश में भटक गए थे। उन्हें एक असाधारण रूप से बड़ा और पुराना पेड़ दिखा और बाद में यह दुनिया के सामने जोमोनसुगी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज यह पेड़ याकुशिमा द्वीप के सबसे पवित्र और संरक्षित स्थलों में से एक है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। इसके चारों ओर एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि पर्यटक इसे नजदीक से देख तो सकें लेकिन इसके पास जाकर इसे नुकसान न पहुंचा सके। जोमोनसुगी इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति कितनी धैर्यवान, ताकतवर और रहस्यमयी हो सकती है। यह पेड़ हमें सिखाता है कि सैकड़ों सालों की चुनौतियों के बावजूद अगर जीवन को सही संरक्षण मिले तो वह हजारों सालों तक भी टिका रह सकता है। नंबर 4, एल अर्बोल दे ला सबीना ट्री, कनेरी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के एल हिएरो द्वीप पर स्थित है एक अनोखा और रहस्यमयी पेड़, एल अर्बोल दे ला सबीना। यह पेड़ देखने में जितना अजीब है इसकी कहानी उतनी ही अद्भुत और प्रेरणादायक है। यह एक प्रकार का जूनिपर पेड़ है जो अपनी विचित्र और मुड़ी टुड़ी आकृति के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। इस पेड़ की सबसे खास बात
है इसकी अद्भुत बनावट। तेज हवाओं के कारण यह पेड़ पूरी तरह झुक गया है, मानो कोई बूढ़ा साधु गहरी साधना में झुका हो। इसकी शाखाएं हवा की दिशा में बहती हुई लगती हैं और इसकी पूरी आकृति एक बहती लहर जैसी प्रतीत होती है। यह अकेला पेड़ कैनरी द्वीपों के कठोर मौसम और तेज हवाओं के सामने खड़ा है, एक जीवित मूर्ति की तरह। एल आर्बोल दे ला सबीना केवल एक पेड़ नहीं बल्कि यह लचीलापन और प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रतीक बन चुका है। सदियों से यह पेड़ तेज अटलांटिक हवाओं का सामना करता आ रहा है। इसकी शाखाएं हवा के दबाव के साथ मुड़ती गई, लेकिन यह कभी टूटा नहीं। यह एक जीवित उदाहरण है कि कैसे जीवन अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल सकता है। स्थानीय लोग इस पेड़ को बहुत मानते हैं। उनके लिए यह पेड़ सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीक है। यह पेड़ एल हीरो द्वीप का प्रतीक चिन्ह बन चुका है और इसे अक्सर स्थानीय कला, झंडों और पर्यटन प्रचार सामग्री में दर्शाया जाता है। इस पेड़ तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को एक विशेष रास्ते से गुजरना होता है, जो एक शुष्क और पहाड़ी इलाके से होकर जाता है। जब लोग पहली बार इस पेड़ को देखते हैं तो वे इसकी अनोखी आकृति देखकर चौंक जाते हैं। यह पेड़ हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सुंदर रचनाएं परिपूर्णता में नहीं बल्कि उसकी असमानता में छिपी होती हैं। एल आर्बोल दे ला सबीना हमें सिखाता है कि मुश्किलों के सामने झुक जाना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी हो सकती है, और यही झुकाव कभी-कभी हमें सबसे सुंदर बनाता है। नंबर 5, श्री महाबोधि ट्री, श्रीलंका। श्रीलंका के अनुराधापुरा शहर में स्थित श्री महाबोधि वृक्ष न केवल एक पवित्र पेड़ है बल्कि यह मानव इतिहास का एक अमूल्य जीवित अवशेष भी है। यह वही पवित्र बोधि वृक्ष है जिसकी एक शाखा भारत के मूल बोधगया वृक्ष से काटकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका लाई गई थी। यह वृक्ष बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र प्रतीकों में से एक है। कहा जाता है कि मूल बोधि वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस वृक्ष की एक शाखा सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा द्वारा लगभग 2300 साल पहले श्रीलंका लाई गई थी। इसे अनुराधापुरा में रोपित किया गया और तभी से यह वृक्ष लगातार पनपता आ रहा है। आज भी यह पेड़ जीवित है और इसे दुनिया का सबसे पुराना जीवित वृक्ष माना जाता है, जिसे मानवों द्वारा लगाया गया और ऐतिहासिक रूप से संरक्षित किया गया। श्री महाबोधि वृक्ष न केवल श्रीलंका के लिए बल्कि पूरे बौद्ध जगत के लिए एक तीर्थ स्थल है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, दीप जलाते हैं और मौन साधना करते हैं। इसे देखकर लगता है जैसे यह पेड़ खुद ध्यान में लीन है। इस पेड़ की सुरक्षा के लिए विशेष दीवारें और घेरे बनाए गए हैं। इसकी शाखाएं इतनी संवेदनशील मानी जाती हैं कि उनके पास जाने की अनुमति केवल कुछ विशेष भिक्षुओं को ही होती है। सदियों से इस वृक्ष की रक्षा के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। राजाओं से लेकर आम जनता तक सबने इसे अपनी श्रद्धा और सेवा से संरक्षित रखा है। यह वृक्ष आज भी खड़ा है, लेकिन पूर्ण चेतना से भरा हुआ। यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान समय से परे होता है और जो आत्मा में स्थिर हो वह युगों तक जीवित रहती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 सबसे बड़े और रहस्यमयी पेड़ जो न सिर्फ कुदरत की ताकत को दिखाते हैं बल्कि हमें ये भी सिखाते हैं कि धैर्य और जड़ें कितनी महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।